आयरन डोम थार्ड S-400 और बड़े बड़े दिफाई निज़ामों और दिफाई डिफेंस सिस्टम्स की बात की जाती थी, लेकिन नाज़रीन अगर हम आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अपना नया एक जदीद तरीन दिफाई निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया है तो कैसा होगा। नाज़रीन ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। पाकिस्तान ने अब नया जदीद तरीन दिफाई निज़ाम बना लिया है, उसके अंदर जदीद तरीन मिज़ल्स भी मौजूद हैं। एक ऐसा दिफाई निज़ाम जो शायद आयरन डोम, S-400 और बाकी तमाम तर अमेरिकन, रशियन, यूरोपियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को टक्कर देगा। न सिर्फ टक्कर देगा बल्कि नाज़रीन अमेरिका को ख़दशात भी लाहक हो चुके हैं। पाकिस्तान के पास दो ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं जिससे अमेरिका को ख़दशात हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं फ़ाज़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और दूसरी नाज़रीन ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं और पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की रेंज में अमेरिका, इजराइल और दुनिया के तमाम तर मुमालिक आ जाएंगे। इस खबर में कितनी हकीकत मौजूद है। भारत को एक ओपन चैलेंज दिया गया है। नाज़रीन भारत उस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, उस मुतालिक भी आपको बताएंगे वो ओपन चैलेंज क्या है। और नाज़रीन इसके साथ साथ Z-10ME ये ख़तरनाक हेलीकॉप्टर जो कि पाकिस्तान ने चाइना से मंगवाए थे और हमने आपको बताया था इसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू की जा सकती है और वही हुआ। अब इसको पाकिस्तान लोकली प्रोड्यूस करेगा। पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चर होंगे। $15 मिलियन की वर्थ का एक Z-10ME हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तान खुद बनाएगा। ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है और फिर अमेरिका ने दो अहम चीज़ों पर, दो अहम दिफाई मुआहिदों पर, डील्स पर, या आप कह सकते हैं दिफाई प्रोग्राम्स पर पाकिस्तान के खदशात का इजहार किया। उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है फ़ाज़ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नाज़रीन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं और इसके साथ साथ इसके अंदर सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब ये एट अ टाइम आपकी फ़िज़ाओं को भी क्लियर रख सकता है, फ़िज़ाओं को क्लियर इस तरीके से रख सकता है कि इसके अंदर जो मिसाइल्स मौजूद हैं आप उसको अपने जदीद तरीन जंगी तैयारों पर, J-10C पर, JF-17 थंडर पर, F-16 पर नस्ब कर सकते हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए इंतहाई ख़तरनाक मिसाइल्स हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन इसके अंदर कुछ मिसाइल्स ऐसे भी हैं जो कि सरफेस टू एयर ट्रैवल करने की सलाहियत भी रखते हैं और आपके एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करेंगे। नाज़रीन इसकी वेरिएंट्स की बात की जाए तो 4 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है, खुशाइंद बात यह है कि ये पहला ऐसा दिफाई निज़ाम है, पहले ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि एयर टू एयर भी काम करेंगे और सरफेस टू एयर भी काम करेंगे। नाज़रीन 4 वेरिएंट्स जिसके हैं, उसके अंदर फ़ाज़ RF आता है जिसकी 25 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है। फ़ाज़ IIR 40 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है और तीसरा नाज़रीन इसका वेरिएंट फ़ाज़ SL जिसकी 25 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है। लेकिन नाज़रीन गेम चेंजर जो है वो फ़ाज़ 2 है। जी हाँ, फ़ाज़ 2 ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी 180 किलोमीटर रेंज बताई जा रही है। इमेजिन व्हाट, आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। 3.5 मैक इसकी स्पीड बताई जा रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि ये जेट्स को मार करने की सलाहियत रखता है, ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को। ये मुस्तक़बिल की जंगों में गेम चेंजर साबित होगा। और नाज़रीन पाकिस्तान जो प्रेजेंट कर रहा था तुर्किया के अंदर, वहाँ पर जो दिफाई एक मेला सजा हुआ था दुनिया का तीसरा बड़ा, उसके अंदर इस मिसाइल को प्रेजेंट किया गया। ये खबरें मौसूल हो रही हैं और जब ये वहाँ पर प्रेजेंट किया गया तब बहुत से लोगों को इल्म हुआ कि पाकिस्तान के पास तो अपनी भी ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि कम्प्लीटली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है, लोकली हम इसकी प्रोडक्शन करते हैं। इससे बड़ी खुशाइंद बात क्या हो सकती है नाज़रीन। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, एक फ़ाज़ 2 मिसाइल पर तुर्किया के साथ जो हमारी डील अभी चल रही है, गोक्दुगान उनका मिसाइल है। इन दोनों को एक तरीके से इंटीग्रेट करके या फिर इन दोनों को एक करके एक ऐसा मिसाइल तश्कील दिया जाएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो नाज़रीन अमेरिका के AIM-120 AMRAAM को कम्पीट करेगा। पाकिस्तान और तुर्किया की इस पर डील जारी है। ये दोनों जो हमारी दिफाई डील्स की कंपनीज है, दिफाई कंपनीज है, डिफेंस की जो
वेपन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की कुछ कंपनीज़ और तुर्किया की कुछ कंपनीज़ शराकतकारी से ये इस अहम प्रोग्राम पर काम कर रही है ताकि इसकी अपग्रेडेशन मज़ीद की जा सके। नाज़रीन, फ़ाज़ 2 वो पाकिस्तान के पास है और अमेरिका के इस पर यह मौक़िफ़ है कि ख़ित्ते से बाहर तक पाकिस्तान की रेंज चली जाएगी, दूसरे मिज़ल्स को और उसके बाद जेट्स को, ड्रोन्स को मार करने की सलाहियत पाकिस्तान की बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की रेंज में एक्चुअली इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, Z10ME की प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में अब शुरू हो जाएगी। 70% पाकिस्तान के अंदर वो लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा अगले 3 सालों में। नाज़रीन, इसकी अगर खुसूसियात की हम बात करें तो Z10ME हमने आपको बताया था कि चाइना से हमने वो हेलीकॉप्टर ये मंगवाया है, इंपोर्ट किया है, जो कि भारत ने अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर्स मंगवाए हैं, उनको टक्कर देगा। एक अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत नाज़रीन 3 गुना ज़्यादा, इससे ये लोकली मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है और फिर इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। इसके अंदर नाज़रीन इंफ्रारेड सप्रेशन के लिए और फिर मिज़ल्स से बचने के लिए, रॉकेट से बचने के लिए और दुश्मन के हदफ से जो है खुद को बचाने के लिए, और दुश्मन अगर इस पर अटैक करता है तो फिर किस तरीके से उसको डॉज करना है, ये तमाम तर सलाहियतें इसके अंदर मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, अगर अपाचे के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये काफ़ी हद तक बेहतर तसव्वुर किया जा रहा था, दिफाई माहिरीन की जानिब से ये कहना था। नाज़रीन, इसकी अगर मज़ीद खुसूसियात के अंदर देखें, 300 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड बताई गई थी और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर टारगेट करने की सलाहियत रखती है। दोनों तरीके के मिसाइल्स इसके मौजूद हैं। और फिर पाकिस्तान में इसको जब प्रॉपरली इसकी इंडक्शन हुई थी पाकिस्तान आर्मी में, इसके एविएशन कोर में, तो नाज़रीन इसको फिर टेस्ट भी किया गया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुद गए थे इसको टेस्ट करने और इसको देखने के आखिर इसकी कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स जिसके बारे में हमने सुने क्या वो हकीकत पर मबनी है। तो फिर जब टेस्ट हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा कि वाह, चीन ने तो कमाल कर दिया नाज़रीन। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अमेरिका के दूसरे खदशे की अगर बात की जाए तो अमेरिका के एक स्कॉलर है वेपन नारंग, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ICBM बनाने की कोशिश कर रहा है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका को मार करने की भी सलाहियत पाकिस्तान हासिल कर लेगा अगर पाकिस्तान ने ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार कर लिया। 2024 दिसंबर के अंदर अमेरिकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर की जानिब से भी स्टेटमेंट जारी की गई थी नाज़रीन, यू मस्ट रिमेंबर दैट। और उन्होंने क्या कहा था, ही वाज सेइंग दैट पाकिस्तान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम क्यों कर रहा है जो पाकिस्तान की रेंज को बढ़ा दे। आखिर पाकिस्तान ऐसी बड़ी रॉकेट मोटर्स वाली मिसाइल्स पर और जो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम क्यों करे जो पाकिस्तान की रेंज को मजीद बढ़ा देगी, जनूबी एशिया से बढ़ा देगी, अमेरिका तक ले जाएगी, इजराइल तक ले जाएगी। ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी और ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने उस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है जो कि पाकिस्तान की रेंज को बढ़ाकर इजराइल तक पहुंचा देगी और फिर इजराइल भी पाकिस्तान की रेंज में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा खतरा जो कि इजराइल तसव्वुर कर रहा था ईरान के बाद जिस मुल्क को, दैट वाज पाकिस्तान एंड दैट इज एक्चुअली पाकिस्तान। यही वजह है कि उन्होंने भारत का साथ दिया, भारत को ड्रोन्स दिए, भारत को रॉकेट्स दिए। तो नाज़रीन, उनका वो जो खतरा था वो बजा था और इस बात की नाज़रीन तस्दीक नहीं की गई, न कोई तरदीद की गई है पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान की कुछ कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई थी कि वो ऐसे प्रोग्राम पर, ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने की सलाहियत अबूर करने के लिए जो है उसको हासिल करने के लिए पाकिस्तान की कुछ कंपनीज काम कर रही हैं। तो नाज़रीन, फिर अब अगर देखा जाए, फैक्ट्स को देखा जाए तो 12,000 किलोमीटर तक की रेंज पाकिस्तान से अमेरिका का ट्रैवल, इतनी रेंज तक कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं जो इतनी लंबी रेंज तक ट्रैवल कर सके। और नाज़रीन, फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास जो लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल मौजूद है दैट इज़ शाहीन 3 जिसकी 2750 किलोमीटर रेंज बताई जाती है। नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर भारत ICBM पर काम करेगा, अगर भारत अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा, उनकी कंपनीज ICBM बनाने की कोशिश करेगी, दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक अपने मिसाइल्स को पहुंचाने की कोशिश करेगी, तो उन पर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती। वाय पाकिस्तान, आखिर क्यों हमेशा हम पर पाबंदियां क्यों आयद की जाती हैं? हमसे क्या खौफ है, हमसे क्या डर है? नाज़रीन, हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका के भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं, प्रायोरिटीज़ भी तब्दील हो रही हैं और किस मुल्क को कितनी इम्पोर्टेंस देता है अमेरिका अब ये पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। फ़िलहाल पाकिस्तान ICBM पर काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, इसकी ना कोई तस्दीक हुई है ना तरदीद हुई है, लिहाज़ा विल कीप इट अपार्ट।
پاکستان اگر کام کر رہا ہے تو پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے، ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی بنانے کی آسد ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سچویشن جس حساب سے تبدیل ہو رہی ہے پھر امریکہ کو بھی خدشہ ہوگا اور وہ پھر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اہم جو سچویشن ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے ایک اوپن چیلنج بھی کر دیا ہے۔ اوپن چیلنج کس کو کیا ہے؟ اوپن چیلنج کیا ہے ناظرین پاکستان نے بھارت کو اوپن چیلنج کس چیز کا کیا ہے؟ بھارت کی جانب سے گدڑ بھبکیاں ماری جا رہی تھی اور بھارت کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی گئی تھی۔ بھارت کے ایئر چیف کی جانب سے 3 مہینے بعد سٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اینڈ واٹ ہی واز سیئنگ دیٹ ہم نے پاکستان کے 6 طیارے مار گرائے۔ واقعی میں ہم نے ایک سوال کیا تھا، سوال یہ تھا ہم آپ کو رافیل طیاروں کے آپ کے نمبرز دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ان کو نمبر الاٹ ہوتا ہے رافیل طیاروں کو، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، ہمیں دکھا کر دکھائیں۔ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر، بھارتی پارلیمنٹ کے اندر ناظرین تصویریں لہرا کر دکھائی جاتی ہیں۔ واٹ دا ہیل از دس؟ یہ کیا ہے؟ ارے میں نے تو خود دیکھا، جہاز گرا ہوا تھا، جہاز تباہ تھا۔ آپ کے پارلیمنٹ کے اندر آپ کے لیڈرز خود اس چیز کو جو ہیں پوری دنیا کے سامنے لاتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جہاز گرے ہوئے، اینڈ یو آر سیئنگ دیٹ ہم نے پاکستان کے جنگی طیارے مار گرائے۔ اوکے فائن، لیٹس ڈو اے فیئر ٹرائل۔ پاکستان کی جانب سے، وزیر دفاع کی جانب سے، خواجہ آصف کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے مختلف ذرائع کے حوالے سے، اگر ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ جاری نہیں بھی کی گئی، ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلے لیٹس کیپ اٹ دس وے، پاکستان اپنے جتنے بھی جنگی طیارے ان سب کو شو کراتا ہے۔ آپ کیا تیار ہیں اپنے جنگی طیارے گنوانے کے لیے اور شو کرانے کے لیے؟ کیا آپ ہمارے چیلنج کو تسلیم کریں گے؟ شیوانگی کو دکھا دیں، شیوانگی سنگھ کو، کہاں پر ہے وہ؟ فرسٹ فیمیل رافیل طیارے کی جو آپ کی فائٹر پائلٹ ہے، ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئی۔ زیادتی کر رہے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، صرف آپ کی انتہا پسندانہ سوچ اور آپ کے اقدامات کی وجہ سے۔ اگر آپ تسلیم کریں گے ہم تو ہر وقت تیار ہیں اپنے طیارے دکھانے کے لیے، آپ مانتے ہیں یا پھر نہیں؟ اب یہاں پر سوال یہ ہے ناظرین، آپ کیا سوچتے ہیں کہ بھارت تسلیم کرے گا ہمارے اس چیلنج کو یا پھر نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔